जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर चलता हूं माता ज्वाला जी के दर्शन कराने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते काफी लंबे समय से मंदिरों के जो दरवाजे थे वो बंद रहे श्रद्धालुओं के लिए, और वैसे तो पूरी दुनिया ही बंद रही, लेकिन अब कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और मंदिरों के दरवाजे अब श्रद्धालुओं के लिए खुलने लगे हैं। हालांकि आज हम ज्वाला जी के मंदिर में खड़े हैं, ज्वालामुखी में, जहां पर यहाँ पर अभी श्रद्धालु आप देख रहे हैं, बहुत बाहर से लोग आते हैं श्रद्धा से माता जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। मैं आज थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताऊंगा यहाँ मंदिर का, और साथ साथ में यहाँ के पुजारियों के माध्यम से भी हम आपको जानकारी दिलाएंगे, और उसके साथ साथ में मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा यहाँ पर जो जिस तरह से जो इस पूरी कहानी की अगर आप बात करें, किस तरह से ये मंदिर का निर्माण हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। हालांकि आप सब लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि माना जाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जितने भी देवी देवता यहाँ पर हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर जुड़ा हुआ है। अगर उस इतिहास को आप खंगाल लें और उसको जान लें तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश वाकई में ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी धरती है जहां पर देवी देवताओं ने अपने रहने के लिए एक स्थान बनाया है। और ज्वाला जी जो मंदिर है वो भी भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं कि जो शंकर जी थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके पिताजी ने एक यज्ञ रचाया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, किंतु भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। और पार्वती जी की जिद थी कि मुझे अपने मायके जाना है, उस यज्ञ में हिस्सा लेना है, और वो उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर जब वो आई तो उन्होंने देखा कि भोलेनाथ जी की जो वहां पर अवज्ञा की जा रही थी, उनका जो था वहां पर तिरस्कार किया जा रहा था उस यज्ञ में, तो उनसे वो देखा नहीं गया और उन्होंने उसी हवन कुंड में छलांग लगा दी। और जब शिव शंकर जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उनको उसी शरीर के आग जैसे वो जल रही थी उसी को उठाया और भ्रमण करते हुए आकाश से निकले, तो यहां पर उनकी जीवा गिरी और ज्वाला जी के नाम से यहां पर यह शक्तिपीठ जो है प्रसिद्ध हुआ। सभी लोग इस स्टोरी को आप गूगल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, मैं ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता हूं इस मंदिर की जो पूरी गाथा है। हर एक व्यक्ति की मनोकामना यहां पूरी होती है सच्चे मन से, सच्चे भाव से। जब आप यहां पर आते हैं, माता जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, तो आपको वो विश्वास और वो श्रद्धा मिलती है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर शायद नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए मैं आपको थोड़ा मंदिर के दर्शन कराता हूं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी खड़े हैं, लेकिन मैं मंदिर में साथ में हमारे जो पुजारी हैं उनके साथ लेकर चलूंगा। और क्योंकि अभी जो मंदिर जहां पर दर्शन होते हैं, जहां पर अभी माता जी की ज्योति है, उसको पर्टिकुलर अभी प्रशासन ने अभी ये कोरोना महामारी के चलते अभी बंद किया हुआ है, लेकिन मैं बाहर से आपको पहले दिखाता हूं और फिर पुजारियों से बात कराऊंगा और उनके माध्यम से भी हम जानेंगे कि मां ज्वाला जी की क्या महिमा है और क्यों लोगों को यहां पर आकर वो विश्वास और वो श्रद्धा मिलती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं। मेरा ये मोटिव है कि आप हिमाचल प्रदेश के हर एक मंदिर को, हिमाचल प्रदेश की हर एक ऐसी जगह को जरूर देखें, जरूर जाने और देखें कि कितना विश्वास है आज लोगों का। पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, क्यों आते हैं, क्या उनको मिलता है और क्या आपको मिल सकता है, आज आपको मैं लेकर चलता हूं उस मंदिर की उस जगह पर जहां पर माता रानी जी स्वयं निवास करती हैं। और मैं आपको यहां थोड़ी सी स्टोरी साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा, मेरे सहयोगी आपको दिखाते हुए चलेंगे कि यहां पर अकबर जो राजा थे उनको इस बात का डाउट हो गया कि यहां पर जो है वो चीजें उस तरह से नहीं होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ जो ज्योति थी उसको बुझाने का प्रयास किया और वो एक नहर बनाकर लाए पानी की, और उस ज्योति के ऊपर, मेरे सहयोगी थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, उस ज्योति को उन्होंने नहर के माध्यम से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहर काटकर वो जो है वो निकल गई। उन्होंने इस पे तवे भी चढ़ाने का, लोहे के तवे चढ़ाने का भी प्रयास किया, किंतु उन तवों को भी फाड़कर वो ज्वाला जो थी वो सामने निकल कर आ गई। तो ऐसे में फिर अकबर को जब इस पे बात हुआ तो उन्होंने क्या किया, सोने का छत्र उस पे चढ़ा दिया इस मंदिर पे, और उनको इस बात का अभिमान हो गया।
अभिमान हो गया कि मैंने उनको एक ऐसा छत्र माता को चढ़ाया है, और उस छत्र का रंग बदलकर एक ऐसी धातु का बन गया जिसको आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया, कोई भी नहीं समझ पाया कि वो धातु किस चीज की है। तो मैं पहले आपको यहाँ पर माता जी के दर्शन कराने के लिए लेकर चलूंगा, और मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा पाऊंगा क्योंकि अभी मंदिर जो है वो विधिवत रूप से नहीं खोले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धालुओं को जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जो माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा जरूर दिखाना चाहूँगा। और ये चरण पादुका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो मंदिर का प्रवेश होता है, और इस चरण पादुका पर जो है यहाँ पर साथ में मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पर कछुआ अवतार है। और यहाँ पर मैं पुजारियों से भी यहाँ की बात आपकी बात कराऊंगा, साथ में मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर ये जो प्रचंड ज्योति जल रही है, यही माता का साक्षात रूप है। और इसी साक्षात रूप को पूजने के लिए, जानने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया के लोग शीश नवाते हैं। और माँ ज्वाला साक्षात आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 ज्योतियों के रूप में विराजमान है। यहाँ पर हमारे साथ में पुजारी जी हैं, यहाँ पर अभिनेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी मेरी तरफ दिखाएंगे, और यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, और इनसे बात करते हुए हम आपको माता जी की महिमा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पुजारी जी, माता की हमारे ज्वाला जी मंदिर में सामने जो आप देख रहे हैं सोने के आले में, ये मुख्य ज्योति है जो महाकाली के रूप में यहाँ विराजमान है। जैसे ही अभी तो कोविड की वजह से यात्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही यात्री मंदिर में प्रवेश करते हैं, बाएं से चंडी माता की ज्योति है, और कोने में ईशान कोण में जो है हिंगलाज देवी है, और जो मुख्य सामने जो हमारी ज्वाला मैया, इसके दाईं तरफ जो है विंध्यवासिनी, और बाईं तरफ जो है नीचे अन्नपूर्णा की ज्योति विराजमान है। और जो सामने गर्भगृह में जो कुंड है, इसमें सबसे आकार में जो ज्योति बड़ी है वो महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है, और उसके दाईं तरफ जो है महासरस्वती की देवी विराजमान है। और ये वही कुंड है जहाँ पर अकबर ने ज्योतियों को बुझाने के लिए इस पर तवे लगाए थे, लेकिन माता की शक्ति से वो तवे जो है नष्ट हो गए। उसके बाद में वो अकबर की जो नहर बनाकर वो वहाँ से लाया था, और उसने इस पूरे कुंड को पानी से भर दिया था। उसकी ये मंशा थी कि मैं इसको ज्योति को बुझा दूँगी, लेकिन माता की शक्ति से हजारों की संख्या में ज्योतियाँ पानी में तैरने लग पड़ी। तो उसके अवशेष आज भी यहाँ विद्यमान है। और फिर वो जब ज्योति वहाँ पानी में तैरने लग पड़ी, तब उसको विश्वास हुआ कि ये कोई शक्ति है। फिर उस वक्त वो फिर आगरे से 1.25 मन राउंड अबाउट 51 kg का बस सोने का छत्र माता जी को चढ़ाने के लिए लाया। लेकिन जब भी उसने माता को ये छत्र अर्पित किया, तो उसके मन में अहंकार आ गया कि मैं मुसलमान होकर हिंदू के देवताओं को इतना बड़ा छत्र चढ़ा रहा हूँ। उसके अहंकार माता जी ने उस छत्र को जो नामंजूर कर दिया, जो कि एकदम काला पड़ गया था। बाद में ब्रिटिश आए, उन्होंने उसकी मैटर को चेक करके डिक्लेयर किया कि इसमें कोई धातु नहीं है। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि अगर आपके मन में अहंकार है तो माता जी को आपका सोना भी स्वीकार नहीं है, और अगर आपके मन में श्रद्धा है तो महामाई का आप एक पुष्प भी चढ़ाएंगे, वो भी स्वीकार होगा। जी, जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के मंदिर का मैंने आपको आज दर्शन कराया, और यहाँ पर पुजारी जी ने आपको इतिहास भी बताया। मैं भी आपको लेकर चलूंगा उन जगहों पे जहां पर जो छतर चढ़ाए थे और जो धातु का रखा हुआ है सारी चीजें, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं पुजारी जी के माध्यम से आपको वहां भी लेकर चलूंगा। बहुत ही ज्यादा एक विश्वास की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब इस तरह के जो शक्तिपीठ है, अगर आप कांगड़ा जी चले जाएं, ज्वाला जी चले जाएं, आप चामुंडा देवी चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, ये सारी की सारी जो देवियां हैं वो 52 शक्तिपीठ जो देश के अंदर बताए गए हैं, मैं उन पर आपको लेकर चल रहा हूं। और ये मैं आपको लेकर चल रहा हूं, यहाँ पर मेरे सहयोगी ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अकबर द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र यहाँ पर है। और ये वो छत्र है, ये वो एक ऐसा जिसकी पता ही नहीं लगा कि कौन सी धातु है। ये जो विश्वास, ये जो शक्ति आप देख रहे हैं, इस शक्तिपीठ की, मां ज्वाला जी की, हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी के मंदिर में आपको ले चल रहा हूं। मैं यहाँ पुजारी जी के पास लेकर चलता हूं। पुजारी जी यहाँ पर जो कुछ चीजें दिखाएंगे। पुजारी जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये छतर जो ऊपर चढ़ाया हुआ है मंदिर का, मैं इसको लेकर थोड़ा सा इतिहास जानना चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर किस तरह से जो क्या क्या चीजें हुई थी। जय माता दी, मैं आचार्य अभिनव शर्मा ज्वाला जी से। ये अभी आपने देखा, ये अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र है। ये कम से कम 400 साढ़े 400 साल पहले का है, क्योंकि 1500 के अंत में वो यहाँ आया था, और 1604 में तो उसकी मृत्यु होगी, तो उससे पहले ही आया था वो यहाँ पे।
तो ये तब से पड़ा हुआ छत्र है। और जो माई का मुख्य गुंबद है जी। ये महाराणा रणजीत सिंह जी के परिवार के द्वारा चढ़ाया गया है जी। ये पूरे भारतवर्ष में 3 जगह पर ही है। श्री हरिमंदिर, जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे शक्तिपीठ ज्वालामुखी, और तीसरा काशी विश्वनाथ वाराणसी में, जो भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो वो तीनों एक ही तरह के हैं। ये जैसे आपने मंडप शैली बोला, उसी शैली के ऊपर ये गुंबद बनाए गए हैं। और ये सोना उसी समय का चढ़ा हुआ है। उनकी कुल देवी है ये, अपनी कुल देवी को उन्होंने ये छत्र, ये सोने की छत है जिसको आप बोलते हैं छत्र, ये अर्पण किया था। और तब से लेकर आज तक ये वैसे का वैसे ही है जी। ये सोने का गोल्ड है जो मुख्य मंदिर के ऊपर है, ये गर्भगृह के ऊपर का छत्र कहते हैं। मेरे सहयोगी दिखाएंगे। पंडित जी इस मंडप शैली की बात कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, हालांकि इसको लेकर आप जानकार भी हैं। भगवान भोलेनाथ के ससुराल है हिमाचल प्रदेश और उनका जो पैतृक गांव आप बोल सकते हैं वो उत्तराखंड है। इसीलिए भोलेनाथ के जितने भी मंदिर आप देखते हैं जो मिलते हैं आपको, वो सारे के सारे उत्तराखंड में मिलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी देवियां हैं वो ज्यादातर मिलती हैं, क्योंकि जब भोलेनाथ ने सती को, पार्वती को उठाकर जब उनके मंडप, उनके हवन में से उठाकर लाए थे, तो आसमान में से जब वो निकले थे तो जहां जहां पर माता के जो शरीर के हिस्से गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए थे। तो दोस्तों बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आस्था के साथ में जिस जगह पर खड़े हैं, ये आस्था कोई बनावटी नहीं है। ये सच में ही कुदरत का एक ऐसा हमारे लिए वरदान है। इन मंदिरों में आकर, इन जगह पर आकर हम लोगों को वो शांति मिलती है, वो विश्वास मिलता है। उस विश्वास की वजह से बड़ी से बड़ी बीमारियां, इंसान के बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए हजारों आपको मिलेंगे, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुजारी जी से दोबारा एक बार यहाँ बात करूंगा। पुजारी जी, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी संगत आती है, अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, अलग अलग तरह की मांग होती है माता रानी से। क्या आपके तजुर्बे रहे हैं यहाँ पर मंदिर को लेकर? पहली बात तो ये है कि ये जो मंदिर है, आप जितने भी मंदिर देखेंगे, कई जगह मंदिर किसी बनाया, किसी ने बनाया, किसी ने मूर्ति स्थापित की है, किसी ने पिंडी रखी है। इस वक्त वैसे तो जो शक्तिपीठ है वो तो जहाँ महामाई का जो अंग गिरा वहाँ वो अपने आप बना। अब ये जो मंदिर है, यहाँ ज्योतियाँ पहले प्रकट हुई हैं, मंदिर बाद में बना है। उसके बाद में हमारे जो कटोच वंश के राजा थे, महाराजा संसार चंद जी के पिता भूमिचंद जी, उन्होंने इस मंदिर का कांगड़ा शैली में निर्माण कराया था। उन्हीं के वंश के जो सुशर्मा थे, उन्होंने कौरवों के जो महाभारत का युद्ध था उसमें कौरवों की तरफ से उन्होंने उसमें युद्ध में भाग लिया था। तो ये इतिहास इतना पुराना। तो उसके बाद में पांडव आए ना, पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। तो ये जो मंदिर है ये बड़ा ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर यात्री गणों को माता के साक्षात दर्शन होने से ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे वो महामाई से जैसे हम प्रत्यक्ष मिल रहे हैं। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और कोई नहीं होता कि देखो ज्योति जल रही हैं और ये इतनी शांत हैं। हम हजारों भक्तों का भोग जो अपने हाथों से मूर्ति ज्योति को लगाते हैं, लेकिन आज तक हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी ना लाइट है ना हीट है। और यही आज के वैज्ञानिक युग में बड़ी इस चीज़ को साइंटिस्टों ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा ड्रिलिंग करी, इतने बर्मे लगाए, करोड़ों रुपये उन्हें सुहा हो गया, लेकिन उनके मन में जो शंका थी कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या कुछ ऐसा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। और ज्योतियाँ स्वतः ऐसे ही जल रही हैं। और ये 24/7 मंदिर के रात को हम पट भी बंद कर दें, जब सुबह खोलते तब भी ज्योतियाँ स्वतः वैसे ही जलती हैं, ना घी ना तेल ना बाती की। जी। तो दोस्तों मैं अब आपको जैसे कि लेकर चल रहा था माता ज्वाला जी के दर्शन कराने के लिए, और हमने आपको ज्योतिष स्वरूप दिखाया। अब आपको हम माता जी का साक्षात रूप जो है, जो मूर्ति स्वरूप है, उसके भी तरफ भी चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ लेकर चल रहा हूँ। मैं पुजारी जी से यहाँ थोड़ा सा चाहूंगा कि हम इस पे बात करें जरूर, और इस पे भी हम बताएं कि माता जी का जो स्वरूप है, जैसे हम ज्योति स्वरूप देख रहे थे तो ये मूर्ति स्वरूप है, इसकी थोड़ी सी महिमा बताएं लोगों को, क्या है ये? ज्वाला मैया जो है 10 महाविद्या के रूप में यहाँ धूमावती के रूप में विराजमान है। और धूमावती का जो स्वरूप आपने चाहे गूगल पे देखिए, वो एक जैसे हमारी घर की बूढ़ी औरतें होती हैं जो हमेशा अपने परिवार का सुख चाहती हैं, उनके उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, वैसे ही हमारी जो ज्वाला मैया है, ये सभी जो हमारी हिमाचल की जितने भी शक्तिपीठों देवी में सबसे बड़ी बहन कही गई है। तो और यहाँ पर ये जो महामाई का जो मंदिर में ज्योतियों का रूप है, उसका ये स्वरूप है जो पिंडी के रूप में, मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। इसमें कमल के पुष्प, सबके ऊपर कमल का पुष्प है और उस पर महामाई बैठी हुई है। और भक्तजन जो है माता जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर माता जी का
हाजिरी लगाते हैं और अपनी मनोकामना जो महामाई उनकी पूरी करते हैं। उसके बाद में अपने बच्चों के मुंडन, जिनकी कुलदेवी है वो अपने मुंडन करके अपने बच्चों की लाटें यहाँ चढ़ाकर माता से कामना करते हैं कि उनके परिवार की वृद्धि हो, बच्चों की आयु लंबी हो। जी, हम आपको इसके साथ साथ अभी आगे लेकर चलेंगे और भी माँ ज्वाला जी के यहाँ पर जो देखने वाली सही, जैसे माँ की शैया जो बता रहे हैं, हम वहां भी लेकर चलेंगे और उसको भी आपके बीच में दिखाएंगे पुजारी जी के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि आप पूरे मंदिर के विधिवत तरीके से दर्शन कर लें, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आप भी शायद काफी लंबे समय से नहीं आए होंगे, तो और हो सकता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, जीवनुसा न्यूज के फॉलोअर हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि वो दर्शन करें और जानें कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर एक वाकई ही ऐसा भाव है। ये शैया भवन है माता जी का, और मैं मेरे सहयोगी पहले आपको दिखाएंगे। ये शैया भवन है और ये आप देखिए यहाँ पर ये माँ का शैया भवन है। मैं पुजारी जी से इसको लेकर भी बात करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि पुजारी जी इस बारे में बताएं कि क्या महत्व है इस जगह का, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। जय माता दी जी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये माता जी का शयन कक्ष है। ये शयन कक्ष, ये जो एकमात्र आरती है ज्वालामुखी की, जिसमें यजमान लोग बैठ सकते हैं, और जितनी भी हमारी आरती होती है वो मुख्य मंदिर के अंदर होती है। वहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं रह सकता, वैद्य भी नहीं है। तो इस आरती का ये कि जो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जो एक नारी का सर से लेकर पांव तक श्रृंगार होता है, उनकी जो वेशभूषा होती है, आभूषण और वस्त्र होते हैं, उनके साथ सुशोभित करके सौंदर्य लहरी गान के साथ माई जी को सुलाया जाता है। और उसके बाद मंदिर दर्शनों के लिए बंद कर दी जाता है, यानी जो सर से मुकुट से लेकर पाँव की झांझर और बिछुओं तक वस्त्रों सहित, और साथ में सौंदर्य लहरी का गायन, उसके साथ माई जी को यहाँ पर सुलाया जाता है। उनकी पहले स्थापना की जाती है ज्वालामुखी यंत्र के ऊपर। माई जी को पुजारी ज्योति स्वरूप में यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर उन्हें स्थान देते हैं, फिर उसके बाद उनको यहाँ पे सुलाया जाता है। और ये एकमात्र ऐसी आरती है जिसे यहाँ के ऊपर आकर के कोई भी यजमान लोग और यात्रीगण देख सकते हैं, और इस आरती के बाद मंदिर दर्शनों के लिए बंद हो जाता है। ये यहाँ का नियम है, और प्रातः काल शयनोत्थान के बाद ही माता जी का मंदिर दर्शनों के लिए खोला जाता है। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए, मैं आदि शक्ति पीठ ज्वाला जी की बात कर रहा हूं, जहां पर लोगों का विश्वास आप देख ही रहे हैं। अभी तो कोरोना महामारी का समय था, तो अभी लोग थोड़े कम हैं, लेकिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। इतना विश्वास लोगों को है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने जो शीश को नवाते हैं माता रानी के आगे और अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। आप भी इसी विश्वास के साथ में हमारे साथ बने रहिए, और आप इस डॉक्यूमेंट्री में बने रहे, इस पूरे दर्शन में आप हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिएगा, इसी विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।